हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटोइड हम टी सेक्शन का कैसे फाइंड करेंगे। वाई द समेशन ऑफ द प्रोसेस, यानी कि समेशन ऑफ मेथड ऑफ समेशन, यानी कि कौन सा मेथड ऑफ समेशन, यानी कि सेंट्रॉइड फाइंड करने का तीन मेथड होता है। फर्स्ट होता है ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन, सेकेंड होता है इंटीग्रेशन मेथड और थर्ड होता है बाय द मेथड ऑफ समेशन, यानी कि तीन मेथड होता है। या तो आप इंटीग्रेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं या समेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं और ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन मेथड से निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, इंटीग्रेशन मेथड से हम ओनली क्या सिंपल फिगर, यानी कि एज लाइक आपको हो गया स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया और सर्कल हो गया, इस तरह के आप क्या जो इंटीग्रेशन मेथड से आप जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का आप निकाल सकते हैं। बट समेशन मेथड होता है आपको कंपोजिट फिगर, यानी कि कोई कंपोजिट फिगर है उसको हम बाय द समेशन मेथड से सेंट्रॉइड फाइंड कर सकते हैं। और एक होता है ज्योमेट्रिकल कंसीडरेशन, यानी कि ज्योमेट्रिकल कंसीडरेशन से आप क्या करेंगे, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर है एज लाइक ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया और सर्कल हो गया, तो उसको क्या करेंगे, उसको कट करेंगे और जिस पॉइंट पर सेंटर मिलेगा उसी पॉइंट को हम क्या मानते हैं सेंट्रॉइड, यानी कि उसी पॉइंट पर उसका सेंट्रॉइड कंसंट्रेटेड होता है। यह स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया और उसका डायगोनल जिस पॉइंट पर कटेगा वही पॉइंट उसका क्या कहला जाता है, सेंट्रॉइड कहला जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टी पॉइंट का सेंट्रॉइड हम कैसे निकालेंगे, जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप इजीली एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं। एक बार इसको समझ लीजिए बढ़िया तरीका से। और क्या निकालना है, एरिया मोमेंट निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस। तो आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए टी सेक्शन विथ फ्लैंज। अब देखिए फ्लैंज किसको बोलते हैं, फ्लैंज 120 × 15 आपको दिया रहेगा, आपको फ्लैंज लिख देगा और इतना डायमेंशन लिख देगा, फिर वेव लिख देगा और ये डायमेंशन दे दिया। तो आपको यहाँ पर लिख दिया हुआ नहीं रहेगा ये कितना है, सिर्फ फ्लैंज ये दे देगा और फ्लैंज और वेव आपको क्या पहचानना है, और यहाँ तो डायमेंशन दे दिया। तो इसको क्या करेंगे, ये इस पार्ट को सबसे पहले समझिए, फ्लैंज और वेव जो है किसको बोलते हैं, तो इसको इस पार्ट को बोलते हैं फ्लैंज और इसको क्या बोलते हैं, वेव। यानी कि जो वर्टिकल पोर्शन है उसको वेव बोलेंगे और हॉरिजॉन्टल पोर्शन को क्या बोलेंगे, वेव बोलेंगे। ये हो गया। कह रहा एज शोन इन फिगर, assuming reference axes are placed at lower left of the section। एक्सिस कहाँ मानना है, लोअर लेफ्ट ऑफ द सेक्शन के एक्सिस मानना है इसमें। यहाँ पर डिटरमाइन द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस। लोअर लेफ्ट ऑफ द फिगर, इसको एक्सिस मानना है, तो एक्सिस इसको यहाँ पर मानेंगे। लोअर लेफ्ट मीन्स इस पॉइंट पर इसको क्या मानेंगे, एक्सिस मानेंगे। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस, और इसके अलावा आपको क्या करना है, सेंट्रॉइड फाइंड करना है। तो सबसे पहले मेथड ऑफ समेशन का एक फार्मूला होता है, उसको आप ध्यान में रखिएगा सेंट्रॉइड फाइंड करने का। तो एक्स बार इज इक्वल टू ये होता है a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस डॉट 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 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है जो डिफरेंट टाइप्स के सेक्शन से बना हुआ है, ए सेक्शन से बना हुआ है, तो उसका एक्स बार इस तरह से निकालेंगे। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ए आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ ए आई। आई मीन्स नंबर ऑफ सेक्शन, आई मीन्स नंबर ऑफ सेक्शन, जितना सेक्शन रहेगा इसको 1 2 3 इस तरह से वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो इस तरह से हो जाएगा एक्स बार, और वाई बार क्या हो जाएगा
A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो क्या हो जाएगा y बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ AI YI अपॉन समेशन ऑफ क्या हो जाएगा AI। तो क्या होता है इसका सभी का कितना कर लेंगे, सम कर लेंगे, जितना भी सेक्शन रहेगा सभी का मल्टीपल का समेशन अपन क्या हो जाएगा टोटल एरिया, ये हो जाएगा। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। अब इसी मेथड से हम इसको क्या करेंगे फाइंड करेंगे सेंट्रॉइड। किसी भी कंपोजिट सेक्शन में हम इसी मेथड का यूज करेंगे। तो आइए हम इसको क्या करते हैं सोल्व करते हैं। तो इस फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। इसको मेथड ऑफ समेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं मेथड ऑफ समेशन। इसको सोल्व करना है मेथड ऑफ समेशन से ही। तो सबसे पहले इसका निकाल लेंगे एरिया। A1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120। इसको हम मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं क्या 2, यानी कि सेक्शन नंबर फर्स्ट और सेक्शन नंबर 2 कंसीडर कर लिए। तो A1 इज इक्वल टू 120 इंटू कितना हो जाएगा 15। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 15, 15 दूना 30 के 0 और 15 3 18, यानी कि 1800 mm स्क्वायर। A1 हो गया। A2 कितना हो जाएगा 100 इंटू 15 मीन्स 1500 क्या हो जाएगा mm स्क्वायर, 1500 mm स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा x1 x2 y1 y2 आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि x बार इज इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2 अपॉन A1 प्लस A2। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा x1 इज इक्वल टू x1 मीन्स रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड। इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड हम बताए थे जिसका लेंथ क्या हो जाएगा एक अलोंग द एक्स एक्सिस, इसका लेंथ का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 120 अपॉन 2, यानी कि कितना हो जाएगा 60 mm। और x2 कितना हो जाएगा, तो x2 कितना हो जाएगा इसको समझिए, इसके लॉन्ग x के लॉन्ग, तो इसका सेंट्रॉइड जो है इसका जो सेंट्रॉइड होगा ऊपर पोर्शन का। अब देखिए इसके ये जो है इसको हम सेंट्रॉइड जब फाइंड करेंगे नीचे वाला पोर्शन को, तो 15 का आधा प्लस ये डिस्टेंस होगा, यानी कि मीन्स ये भी क्या है जो सेंट्रॉइड इस पॉइंट पर लाई करेगा उसी एक्सिस पर जो है इसका भी सेंट्रॉइड लाई करेगा। क्या करेगा इसका भी सेंट्रॉइड उसी पॉइंट पर लाई करेगा जिस एक्सिस पे जो है इसका सेंट्रॉइड लाई करेगा। तो x जो है x बार ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो x2 भी कितना हो जाएगा 60 mm। क्या हो जाएगा x2 इक्वल टू 60 mm। अब क्या निकालेंगे y1। अब y1 इसका तो सेंट्रॉइड यहां से डिस्टेंस यहां से फाइंड करेंगे y1 के लिए, तो 100 अब प्लस इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि 100 यहां तक है और इसका सेंट्रॉइड जो है y के लॉन्ग फाइंड करने के लिए तो इसका सेंटर होगा जो कि इस पॉइंट पर होगा इसका सेंट्रॉइड। तो इस एक्सिस से यानी कि बेस से इसका डिस्टेंस कितना होगा, वही x1 और y1 होता है। वही क्या होता है x1 और y1। तो y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 प्लस 15 डिवाइडेड 2, यानी कि 100 प्लस 15 डिवाइडेड 2, यानी कि 107.5 क्या हो जाएगा mm। और y2 कितना हो जाएगा, यहाँ से इस एक्सिस से इसका सेंटर इस 2 के लिए इसका सेंटर कहाँ पर होगा, तो सेंटर क्या होगा 50 पे होगा, यानी कि इसका हाफ पे होगा सेंटर। और इसके अलाउ क्या हो जाएगा यहाँ से सेंटर इसका हाफ हो जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा x2। तो y2 क्या हो जाएगा 100 अपॉन क्या हो जाएगा 2, यानी कि 50 mm।
आपका पूरा आ गया, ये निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इसको एक्स बार और वाई बार निकालेंगे। तो एक्स बार के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a1 x1 प्लस a2 x2 अपन में क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 इज इक्वल टू। अब देखिए इसका सेंट्रॉइड जो है डायरेक्ट जो है कंपोजिट सेक्शन के लिए इसी पॉइंट पर होगा, इसी पॉइंट पर होगा, इस सेक्शन पर होगा, जो कि सेंट्रॉइड जो है एक्स के लॉन्ग हो जाएगा। तो इसका ऐसे भी फाइंड कीजिएगा तो उतना ही वैल्यू आएगा। a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1800 मल्टीप्लाई x1 कितना हो जाएगा 60 प्लस a2 हो जाएगा 1500 और x2 कितना हो जाएगा, ये भी कितना होगा x1 और x2 भी कितना आ रहा है 60, ओपन में क्या हो जाएगा 1800 प्लस 1500। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा कितना 60 आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा 1800 मल्टीप्लाई 60 प्लस 1500 मल्टीप्लाई 60 अपन में क्या हो जाएगा 1800 प्लस 1500 इज इक्वल टू 60। आपको कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, क्योंकि सिमेट्री है, सिमेट्री है किसके लॉन्ग वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो जिसके लॉन्ग सिमेट्री रहता है तो उसी के लॉन्ग सिर्फ हम सेंट्रॉइड फाइंड करेंगे, उसी के लॉन्ग, और एक्स के लॉन्ग क्या हो जाएगा जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा सेंट्रॉइड। तो एक्स बार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 mm, कितना आ गया 60 mm। अब वाई बार हम फाइंड कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा a1 y1 प्लस a2 y2 अपन में क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a1 1800 मल्टीप्लाई इसको x बार इज इक्वल टू लिख लीजिए 60 mm। मल्टीप्लाई y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 107.5 प्लस 1500 मल्टीप्लाई y2 कितना हो जाएगा 50 अपन में क्या हो जाएगा 1800 प्लस कितना हो जाएगा 1500। तो इसका वैल्यू आ जाएगा y बार का इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपको जब कैलकुलेट कीजिएगा जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा 1800 मल्टीप्लाई 107.5 प्लस 1500 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड 1800 प्लस 1500, ये आपका हो जाएगा 81.363, क्या हो जाएगा 81.363 क्या हो गया mm। अब इसको वहां पर दिखा दीजिए, शो कर दीजिए, ये आपका हो गया x बार और y बार हो जाएगा कितना 81.363 mm। x बार और y बार का वैल्यू हमें क्या हो गया फाइंड हो गया। अब देखिए x बार यानी कि 60 mm, तो यानी कि EC के सेंटर पर होगा, कहीं भी होगा। अब कितना डिस्टेंस पर, इस बेस से ऊपर कितना डिस्टेंस पर 81.363, ये आपका 100 है तो 80 समथिंग यहाँ पर होगा। तो यहां से आपका क्या कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा x, ये y बार हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा y बार और x बार क्या हो जाएगा, यहां से डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा x बार हो जाएगा, जो कि वैल्यू हम निकाल लिए। तो ये क्या हो जाएगा सेंट्रॉइड हो जाएगा इस कंपोजिट सेक्शन का। अब आपको कह रहा है फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस। तो वीडियो को पॉज करके इसको बना लीजिए और फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया इसका हम फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ इसका वैल्यू चाहिए और एक्स बार और वाई बार का वैल्यू चाहिए। तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया हम फाइंड करते हैं। तो इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू एक्स लिखेंगे और इसको समेशन ऑफ ए आई, यानी कि ए आई इंटू समेशन ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा, वाई बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई बार हो जाएगा। तो इसको हम निकाल सकते हैं समेशन ऑफ ए, तो समेशन ऑफ ए यानी कि टोटल एरिया, यानी कि 1500 A1 इस तरह से निकालेंगे, A1 X1 उसी तरह से पूरा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो इसको क्या हो जाएगा, A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1800 मल्टीप्लाई Y1, तो Y1 का वैल्यू कितना आया था 107.5 प्लस 1500 और Y2 का वैल्यू कितना आया था 50 आया था, Y2 का वैल्यू कितना आया था 50 आया था, ये आपका 50 हो गया। तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 268.5 इंटू 10 टू दी पावर क्यू mm3। mm3 क्यों हुआ, एरिया का यूनिट क्या होता है mm², और y बार का यूनिट क्या हो जाएगा mm। इस तरह से ए हो जाएगा, आई हो जाएगा ए, फिर क्या हो जाएगा वाई, आई लिख लीजिए इसको, फिर क्यू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा समेशन ऑफ ए आई इंटू एक्स आई। तो क्या हो जाएगा 1800 मल्टीप्लाई 60 प्लस 1500 मल्टीप्लाई 60, क्योंकि x1 और x2 का वैल्यू क्या है सेम है। तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 198 गुने 10 टू दी पावर 3 mm3, यानी कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा qx। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मोमेंट जब x के लॉ तो इसको y से मल्टीप्लाई करना है, और मोमेंट विथ रेस्पेक्ट टू y पूछेगा तो यहाँ पर क्या लेना है x लेना है। क्यों, अगर आपको मोमेंट पूछेगा x के लॉन्ग तो मोमेंट आपको इस तरह नहीं लीजिएगा, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x के लॉन्ग पूछेगा तो y डिस्टेंस ही होगा। अगर y के लॉन्ग विथ रेस्पेक्ट टू जो है y पूछेगा तो डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, x हो जाएगा, जो कि आपको दिखाए हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पूरा हम डिस्कस किए थे बीम, वहां पर बताए थे कि मोमेंट कैसे फाइंड करना है। उस तरह से यहाँ पर भी क्या कंसेप्ट वही है। तो यहाँ पर फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और विथ रेस्पेक्ट टू वाई। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एल सेक्शन और आई सेक्शन यानी कि डिफरेंट कंपोजिट फिगर को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे बाय द समेशन मेथड से, जो आप इजीली एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।